वैतरणी नदी का वर्णन। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेतकल्प अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन पक्षी राज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यम लोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसी सजा मुक्ति पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पार करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। ये महाभयानक नदी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, ये नदी मांस कीचड़ से भरी हुई है। ये नदी पापी जीवात्मा को देखकर कई तरह की भयानक रूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का स्वरूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खोलने लगता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक और मांस भक्षक जलचरों से भरी पड़ी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होती है वे 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपने को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वे भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगता है। और जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता तब वो दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। फिर श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना होता है। जैसे कि जो अपने जीव में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृजनों का अपमान करते हैं उसे इसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्रता, सुशीला और धर्म प्राण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको भी इस महानदी में वास होता है। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, मद पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, ये सब मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। परंतु इस पापी जीव आत्माओं ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठम दान दिया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गौ दान करता है उसे इस नदी की यातना से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े।